दोस्तों, अगर आपका या आपके परिवार का लक्ष्य है कि आपको वित्तीय रूप से आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, इन 12 आदतों के साथ आप स्वतंत्र हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए इन 12 आदतों के साथ खुद को वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर हम स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों, वित्तीय स्वतंत्रता अपने और अपने परिवार के लिए अपनी मनचाही जीवन शैली के लिए पर्याप्त बचत, निवेश और हाथ में नकदी रखना कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। इसका मतलब यह भी है कि एक ऐसा घोंसला अंडा विकसित करना जो आपको रिटायर्ड होने या अपना मनचाहा करियर बनाने की अनुमति देगा। हर साल एक निश्चित राशि कमाने की आवश्यकता से प्रेरित हुए बिना दुर्भाग्य से बहुत से लोग वित्तीय स्वतंत्रता से बहुत ही पीछे रह जाते हैं और उनको यह नॉलेज भी नहीं होता जिसे हम फाइनेंशियल नॉलेज कहते हैं, वह भी कम होता है। कभी कभार वित्तीय आपात स्थिति के बिना भी अत्यधिक खर्च के कारण बढ़ता कर्ज एक निरंतर बोझ है जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता रहता है। जब कोई बड़ा संकट जैसे तूफान, भूकंप या महामारी सभी योजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर देता है तो सुरक्षा जाल में अतिरिक्त छेद सामने आ जाते हैं। परेशानी लगभग हर किसी को होती है, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वह आपको सही रास्ते पर ला सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो उसके कुछ अंश अभी आपको बताऊंगा। जीवन लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े और छोटे वित्तीय और जीवन शैली और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक खाका बनाएं। अपनी सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बजट बनाएं और उस पर कायम रहे। क्रेडिट कार्ड का पूरा भुगतान करें, जितना संभव हो उतना कम कर्ज लें और अपने क्रेडिट स्कोर पर नजर रखें। एक आपातकालीन निधि स्थापित करके और अपने नियोक्ता की सेवानिवृत्ति योजना में योगदान करके स्वचालित बचत बनाएं। अपने सामान का ख्याल रखें। रख रखाव प्रतिस्थापना की तुलना में सस्ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दोस्तों, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अर्थ है जीवन भर आराम से रहने और वेतन पर निर्भर हुए बिना अपने सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय, बचत या निवेश होना। यह दीर्घकालिक वित्तीय योजना का अंतिम लक्ष्य होता है। तो दोस्तों, अब एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है जीवन के लक्ष्य निर्धारित करना। आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? हर किसी की इसके लिए एक सामान्य इच्छा होती है, लेकिन यह लक्ष्य बहुत ही अस्पष्ट है। आपको रकम और समय सीमा के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आपके लक्ष्य जितने अधिक विशिष्ट होंगे, उन्हें प्राप्त करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होने वाली है। तो दोस्तों, आपकी जीवन शैली के लिए क्या आवश्यक है? इसे संभवतः बनाने के लिए आपके बैंक खाते में कितनी राशि होनी चाहिए? उस राशि को बचाने की समय सीमा किस उम्र में है? इसके बाद अपनी अंतिम आयु से अपनी वर्तमान आयु तक पीछे की ओर गिने और दोनों तिथियों के बीच नियमित अंतराल पर वित्तीय मिल पोस्ट स्थापित करें। सभी राशियों और समय सीमाओं को सावधानी पूर्वक लिखें और लक्ष्य पत्रक को अपने वित्तीय बाइंडर के सामने रखें। ऐसा जरूर करें। दूसरा पॉइंट है मासिक बजट बनाना। मासिक घरेलू बजट बनाना और उस पर कायम रहना यह गारंटी देने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है और बचत सही रास्ते पर चल रही है। यह एक नियमित दिनचर्या भी होनी चाहिए जो आपके लक्ष्य को सुदृढ़ करती जाएगी और फिजूल खर्ची के प्रलोभन के खिलाफ संकल्प को मजबूत करती है। तीसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड का पूरा भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड और अन्य उच्च ब्याज उपभोक्ता ऋण धन निर्माण के लिए विषाक्त होते हैं। हर महीने पूरी शेष राशि का भुगतान करने का
ध्यान जरूर रखें। छात्र ऋण, बंधक और इसी तरह के ऋणों पर आमतौर पर बहुत कम ब्याज दरें होती हैं। उन्हें भुगतान करना कोई आपात स्थिति नहीं है। हालांकि इन कम ब्याज वाले ऋणों का समय पर भुगतान करना अभी भी महत्वपूर्ण है और समय पर भुगतान से अच्छी क्रेडिट रेटिंग आपकी बनी रहेगी। अगला पॉइंट है कि स्वचालित बचत बनाएं। पहले खुद भुगतान करें, अपनी नियोक्ता की सेवानिवृत्ति योजना में नामांकन करें और किसी भी मिलाप योगदान लाभ का पूरा उपयोग करें जो अनिवार्य रूप से मुफ्त धन है। आपातकालीन निधि में स्वचालित निकासी करना भी बुद्धिमानी है, जिसका उपयोग अप्रत्याशित खर्चों के लिए किया जा सकता है। साथ ही ब्रोकरेज खाते या कुछ इसी तरह का स्वचालित योगदान भी किया जा सकता है। आदर्श रूप से आपातकालीन निधि और सेवानिवृत्ति निधि का पैसा उस दिन आपके खाते से निकाल लिया जाना चाहिए जिस दिन आपको अपना वेतन चेक प्राप्त होता है, ताकि यह कभी भी आपके हाथ में लगे। ध्यान रखें कि आपातकालीन निधि में बचत की अनुशासित राशि आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसके अलावा एक कर सुविधा वाले सेवानिवृत्ति खाते ऐसे नियम के साथ आते हैं जो आपको अचानक जरूरत पड़ने पर अपनी नकदी पर हाथ रखना मुश्किल बना देते हैं, ताकि वह खाता आपका एकमात्र आपातकालीन निधि ना हो। अगला पॉइंट है कि अभी निवेश शुरू करें। खराब शेयर बाजार, जिन्हें मंदी के बाजार के रूप में जाना जाता है, लोगों को निवेश की समझदारी पर सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से आपके पैसे को बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। अकेले चक्रवृद्धि ब्याज का जादू आपके पैसे को तेजी से बढ़ाएगा, लेकिन सार्थक वृद्धि हासिल करने के लिए आपको बहुत समय की आवश्यकता होगी। हालांकि याद रखें कि पेशेवर निवेशकों को छोड़कर सभी के लिए वॉरेन बफेट जैसे अरबपतियों द्वारा प्रसिद्ध किए गए स्टॉक चेन का प्रयास करना एक गलती होगी। इसके बजाय एक ऑनलाइन ब्रोकरेज खाता खोलें, जिससे आपके लिए निवेश करना सीखना, एक प्रबंधनीय पोर्टफोलियो बनाना और स्वचालित रूप से इसमें साप्ताहिक या मासिक योगदान करना आसान हो जाता है। आरंभ करने में आपकी सहायता के लिए हमने कुछ वीडियो भी बनाए हुए हैं। बढ़ते कर्ज, नकद, आपातकालीन स्थिति, चिकित्सा मुद्दों और अत्यधिक खर्च के सामने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन अनुशासन और सावधानी पूर्वक योजना के साथ यह संभव है। यही अंतिम लक्ष्य है। अगला पॉइंट है अपना क्रेडिट स्कोर देखें। आपका क्रेडिट स्कोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या होती है जो यह निर्धारित करता है कि नई कार खरीदते समय या घर को पुनर्वित्त करते समय आपको किस ब्याज दर की पेशकश की जाती है। यह कार बीमा से लेकर जीवन बीमा प्रीमियम, यहाँ तक अन्य आवश्यक चीजों के लिए आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को भी प्रभावित करता है। क्रेडिट स्कोर के इतने अधिक महत्व का कारण यह है कि लापरवाह वित्तीय आदतों वाले किसी व्यक्ति को जीवन के अन्य क्षेत्रों में लापरवाह माना जाता है, जैसे कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल न करना या यहाँ तक कि ड्राइविंग और शराब पीना। यही कारण है कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है कि आपके अच्छे नाम को बर्बाद करने वाले कोई गलत दाग तो नहीं है। आपकी जानकारी की सुरक्षा के लिए किसी प्रतिष्ठित क्रेडिट निगरानी सेवा पर ध्यान देना भी उचित हो सकता है। अगला पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं के लिए बातचीत करना। कई अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए बातचीत करने से झिझकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे वे सस्ते लगेंगे। इस डर पर विजय पाएं और आप हर साल हजारों लोगों को बचा सकते हैं। विशेष रूप से छोटे व्यवसाय बातचीत के लिए खुले रहते हैं, इसलिए थोक में खरीदारी करना या खुद को बार बार ग्राहक के रूप में स्थापित करना अच्छी छूट का द्वार खोल सकता है। अगला पॉइंट है कि वित्तीय मुद्दों पर शिक्षित रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक वर्ष सभी समायोजन और कटौतियां अधिकतम हो, हर कानून में प्रासंगिक परिवर्तनों की समीक्षा करें। शेयर बाजार में वित्तीय समाचारों और घटनाक्रमों से अवगत रहे और उसके अनुसार अपने निवेश पोर्टफोलियो को समायोजित करने में संकोच न करे। ज्ञान उन धोखेबाजों के खिलाफ भी सबसे अच्छा बचाव है जो जल्दी पैसा कमाने के लिए अपरिष्कृत निवेशकों को शिकार बनाते हैं। अपनी संपत्ति का रखरखाव करें। संपत्ति की अच्छी देखभाल करने से कार
और लॉन घास काटने की मशीन से लेकर जूते और कपड़े तक सब कुछ लंबे समय तक चलता है। रखरखाव की लागत प्रतिस्थापन की लागत का एक अंश है, इसलिए यह एक निवेश है जिसे चूकना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है कि अपने साधनों से नीचे जियो। इसका मतलब है मित व्ययी जीवन शैली में महारत हासिल करने का मतलब है कम खर्चे में अच्छा जीवन जीने पर केंद्रित मानसिकता विकसित करना, और यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है। वास्तव में समृद्धि की ओर बढ़ने से पहले कई धनी व्यक्तियों ने अपनी क्षमता से कम जीवन जीने की आदत विकसित कर ली थी। न्यूनतम जीवन शैली अपनाना कोई चुनौती नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि जिन चीज़ों को आपकी ज़रूरत है और जो चीज़ें आप चाहते हैं उनके बीच अंतर करना सीखना और फिर छोटे छोटे समायोजन करना जो आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभ वाले होते हैं। अगला पॉइंट है एक वित्तीय सलाहकार प्राप्त करें। एक बार जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएं जहां आपने पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा कर लिया है, या तो तरल संपत्ति यानी कि नकदी या कुछ भी जिसे आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, या अचल संपत्ति यानी संपत्ति या कुछ भी जिसे आसानी से नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, एक वित्तीय सलाहकार को बुलाएं, आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद करे। अगला पॉइंट है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। उचित रखरखाव का सिद्धांत आपके शरीर पर भी लागू होता है और आपके शारीरिक स्वास्थ्य की उत्कृष्ट देखभाल करने से आपके वित्तीय स्वास्थ्य पर भी महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहता है। अच्छे स्वास्थ्य में निवेश करना कठिन नहीं होता। इसका मतलब है डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों के पास नियमित रूप से जाना और आपके सामने आने वाली किसी भी समस्या के बारे में स्वास्थ्य सलाह का पालन करना। जीवन शैली में बुनियादी बदलाव जैसे कि अधिक व्यायाम और स्वास्थ्य आहार से कई चिकित्सकीय समस्याओं में मदद की जा सकती है और उन्हें रोका भी जा सकता है। दूसरी ओर खराब स्वास्थ्य रखरखाव का आपके वित्तीय लक्ष्यों पर तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ कंपनियों में बीमारी के दिन सीमित होते हैं, जिसका अर्थ है कि भुगतान किए गए दोनों का उपयोग हो जाने पर आपकी हानि होती है। मोटापा और अन्य आहार संबंधी बीमारियां बीमा प्रीमियम को आसमान छूती है और खराब स्वास्थ्य आपके शेष जीवन के लिए कम मासिक आय के साथ जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर कर सकता है। तो दोस्तों, हर कोई वित्तीय स्वतंत्रता को अपने लक्ष्यों के अनुसार परिभाषित करता है। अधिकांश लोगों के लिए इसका मतलब एक निश्चित जीवन शैली को वहन करने के लिए वित्तीय सहारा जैसे कि बचत, निवेश और नकदी है। साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए एक अच्छा विकल्प या एक निश्चित वेतन अर्जित करने की आवश्यकता के बिना किसी भी करियर को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता। दोस्तों, यह 12 पॉइंट्स आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।